Hello everyone. In the series of locomotion and movement, this is the next lecture based on the red and white muscle fiber. एक्चुअली इसके अंदर हम कैटेगराइजेशन करते हैं रेड मसल फाइबर एंड वाइट मसल फाइबर में. स्केलेटल मसल जो है वो सारी कॉम्पोजिशन और फंक्शन में एक तरह की नहीं होती बच्चों. तो आप ये बात याद रखें कि मसल फाइबर जो है वो मायोग्लोबिन के कंटेंट में और कलर में, उसी वजह से कलर में वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. तो यहाँ पर मैंने आपको दो तरह के मसल्स के बारे में डिस्कस करूँगी मैं आपके साथ. वन इज़ कॉल्ड रेड मसल फाइबर एंड द सेकेंड इज़ वाइट मसल फाइबर. अब क्वेश्चन आता है वाई वी कॉल देम रेड मसल फाइबर एंड वाई दे आर वाइट. तो रेड मसल फाइबर्स जो हैं दोज हैव हाई मायोग्लोबिन कंटेंट, अबंडेंट मायोग्लोबिन जिनके पास है, तो those are termed as red muscle fiber. Actually they appear dark in the color and those have low myoglobin content, they appear light in the color. तो वो थोड़ा सा लाइट दिखाई देते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्योरली वाइट होते हैं, लेकिन वो कंपैरेटिवली रेड मसल फाइबर के कंपैरिजन में वाइट दिखाई देते हैं. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड वाइट मसल फाइबर्स. अब रेड और वाइट मसल फाइबर्स में इनके अलावा और भी कुछ वेरिएशंस हैं और भी कुछ डिफरेंसेस हैं. बायोग्लोबिन जो है वो आप जानते हैं कि दैट बाइंड्स विद द ऑक्सीजन एंड ऑल्सो स्टोर दैम. तो जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीमायोग्लोबिन. और ये ऑक्सीमायोग्लोबिन जो है ऑब्वियसली उसका फॉर्मेशन रेड मसल फाइबर्स में ज़्यादा होता है, और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज़ भी कर देता है. अब दूसरी बात हम देख रहे हैं कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है दे आर मोर इन नंबर, but in comparison to white muscle fiber they are having less sarcoplasmic reticulum. तो ऐसे याद रख लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया इनमें ज़्यादा है, इनमें कम है. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनमें, माइटोकॉन्ड्रिया इनमें ज़्यादा है लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनमें ज़्यादा है, वाइट मसल फाइबर्स में ज़्यादा है. तो माइटोकॉन्ड्रिया दे आर फ्यूअर इन नंबर. अब माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे. ओके, देन दे डिपेंड ऑन एरोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी. एरोबिक प्रोसेस, अब हम एरोबिक प्रोसेस ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हैं, दैट विदाउट एक्यूमुलेटिंग लैक्टिक एसिड. तो एरोबिक प्रोसेस रेड मसल फाइबर्स जो हैं दे कॉन्ट्रैक्ट फॉर द लॉन्गर पीरियड विदाउट फटीग. तो ये फटीग का मतलब थकान हो जाना, हम ये इस पॉइंट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एंड दे डिपेंड ऑन द एनएरोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी फॉर्मेशन. एनएरोबिक ऑक्सीडेशन लाइक ग्लाइकोलिसिस फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, और इनके अंदर लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन भी हो जाता है. ठीक है, एंड दे सून गेट फटीग. नाउ द नेक्स्ट थिंग, दे हैव स्लो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर द लॉन्ग पीरियड. अभी जो मैंने आपको बात कही दिस इज़ द सेम थिंग. और इनके लिए अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारी बैक की जो एक्सटेंसर मसल्स हैं ह्यूमन के बैक की, दैट इज़ ऑल्सो एग्जांपल ऑफ रेड मसल फाइबर. देखिए कितना लॉन्ग टाइम तक कॉन्ट्रैक्टेड रहती है. पूरा दिन जितनी देर हम बैठे रहते हैं, हम खड़े रहते हैं, ये हमारी बैक को स्ट्रेट रखती है. तो इनके अंदर दे हैव स्लो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा इन्हें वर्क नहीं करना पड़ता फॉर लॉन्ग पीरियड. और उसी तरह से यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट आई बॉल मसल. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वाइट मसल फाइबर. अपार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ मायोग्लोबिन कंटेंट, स्केलेटल मसल फाइबर जो है, सारे के सारे स्केलेटल मसल फाइबर जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो हैं वो सेम स्पीड पर नहीं होते. उनके मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जनरेशन, एटीपी जनरेशन कितनी जल्दी करते हैं, हाउ क्विकली दे फटीग, इस बेस पर भी स्केलेटल मसल्स डिवाइड होती हैं. फॉर एग्जांपल एक फाइबर जो है कैटेगराइज हम उसे कर सकते हैं कि या तो वो फास्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या वो स्लो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और कितनी जल्दी वो मायोसिन हेड जो है एटीपी को हाइड्रोलाइज कर रहा है, इस बेस पर भी कैटेगराइजेशन किया जाता है. लेकिन फॉर अस आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट. But don't worry, if you want to learn about, if you want to hear about all those things, I'm also going to make separate lectures on them, which will actually clear your basic concepts for your further competitive exams. But not in this lecture. मैं उसके लिए separate videos आपके लिए लेकर आऊँगी, और उसमें आप देखेंगे कि कुछ extra content होगा जो obviously हमारी जो knowledge की hunger है उसे satisfy करेगा. तो वो आप आगे करें. तो इसके साथ ही लोकोमोशन एंड मूवमेंट का ये पार्ट जो है जिसमें हमने मसल्स के बारे में डिस्कस किया, ये कंप्लीट हुआ. बेटा अब हम आगे वाला पार्ट करेंगे. मतलब लोकोमोशन और मूवमेंट में केवल मसल्स ही हमारा हेल्प नहीं करती हैं, इसके अलावा मसल्स के अलावा हमारा एक और सिस्टम है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द लोकोमोशन एंड मूवमेंट, दैट इज़ आवर स्केलेटल सिस्टम. सो लेट्स डिस्कस ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम. देखिए ह्यूमन स्केलेटल की बात करें तो ये दो तरह का है.
जैसे कि एक्सोस्केलेटन जो कि हमारी बॉडी में नेल्स और हेयर्स की फॉर्म में है। एंडोस्केलेटन बॉडी के अंदर जितना भी बोनी और कार्टिलेजिनियस पार्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर है, जो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बना रहा है और हमारी बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है, दैट इज़ एंडोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन जो है हम उसके फंक्शंस को अब डिटेल में डिस्कस। So let's discuss these functions one by one. So first of all, support, very important function. सपोर्ट, स्केलेटल सिस्टम जो है वो एक हमारी बॉडी में एक फ्रेमवर्क बनाता है फॉर द बॉडी और सपोर्ट करता है सॉफ्ट टिश्यू को और साथ ही में प्रोवाइड करता है अटैचमेंट पॉइंट फॉर द टेंडन्स और ऑफ मोस्ट स्केलेटल मसल्स। हम स्केलेटल मसल्स कर चुके हैं, आपने डायग्राम में देखा भी था कि मसल्स जो हैं वो टेंडन के थ्रू इन बोन से अटैच हैं, तो वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट बात आती है प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन देता है हमारे डेलिकेट बॉडी पार्ट्स को। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन। एक्चुअली स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम इंजरी। अगर हम बात करें तो हमारा स्कल जो है, हमारी जो क्रेनियल बोन्स हैं वो हमारे बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन जो है। तो अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें कि हमारा स्कल जो है, स्कल किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आप बताएंगे कि ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो है उसके अंदर जो वर्टिब्रास हैं वो किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को कर रहा है। तो स्पाइनल कॉर्ड को करने वाला दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज असिस्टेंस इन मूवमेंट। मोस्ट स्केलेटल मसल्स जो हैं वो बोन से अटैच हैं और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं दे पुल द बोन्स टू प्रोड्यूस द मूवमेंट, और इसको हम लास्ट टॉपिक में समझ के भी आए हैं। सो दिस इज असिस्टेंस इन मूवमेंट। नेक्स्ट, मिनरल होम्योस्टेसिस। एक्चुअली दिस वर्ड इज रिलेटेड विद द बैलेंस। बोन टिश्यू जो हैं दैट मेक अप आवर 80% ऑफ द वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये स्टोर करता है मिनरल्स। क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो स्टोरिंग बैंक है, कैल्शियम स्टोरिंग बैंक, वो बोन को कहा जाता है। स्टोर सेवरल मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ ऑफ बोन ऑल्सो। बोन टिश्यू स्टोर करता है बॉडी का 99%। तो ये तो लिखना बनता है 99% जो है वो बॉडी का कैल्शियम जो है वो हमारी बोन स्टोर करती हैं, इसीलिए तो इन्हें हम कैल्शियम बैंक कहते हैं बोन को। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बोन टिश्यू जो है 99% कैल्शियम स्टोर करते हैं और डिमांड पर ये बोन जो है वो कैल्शियम को रिलीज़ भी कर देती हैं ब्लड में और मिनरल को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं बॉडी के अदर पार्ट्स में। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हमें पता लगा। नेक्स्ट फंक्शन इज ब्लड सेल प्रोडक्शन। When we see the detailed structure of a bone, हम देखेंगे उसमें स्पॉन्जी बोन भी है, उसमें कॉम्पैक्ट बोन भी है। Within certain bones, a connective tissue, कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या है, दैट इज़ रेड बोन मैरो। और जो रेड बोन मैरो है वो बोन्स के अंदर है। दिस रेड बोन मैरो, ऑल्दो बोन मैरो जो है वो दो है, बोन मैरो जो है वो दो हैं। वन इज़ कॉल्ड रेड बोन मैरो एंड द सेकेंड इज़ कॉल्ड येलो बोन मैरो। बट जो रेड बोन मैरो है, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू, इट प्रोड्यूस योर ब्लड सेल्स लाइक योर आरबीसी का प्रोडक्शन करते हैं। इसके साथ साथ WBC का भी, नॉट ओनली RBC, ये WBC का भी प्रोडक्शन करते हैं, ये प्लेटलेट्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो प्रोसेस इन ब्लड सेल्स के जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड हीमोपोइसिस। व्हाट वी कॉल देम, वी कॉल इट हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस जानते हैं, हीमो द वर्ड इज रिलेटेड टू ब्लड। हीमो का मतलब ब्लड और पोइसिस जो है उसका मतलब होता है मेकिंग या फॉर्मेशन। तो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर। और बोन मैरो कहाँ है, यस, बोन के अंदर। तो इसलिए कह सकते हैं कि ब्लड सेल प्रोडक्शन जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ यस बोन। तो चलिए, इसके साथ साथ ही आप ये बात भी जान लीजिए कि रेड बोन मैरो जो है उनके अंदर डेवलपिंग ब्लड सेल्स होती है, उनके अंदर एडिपोसाइट्स होती है, फाइब्रोब्लास्ट होती हैं, मैक्रोफाजेस होती हैं विद इन अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स। ये जो प्रेजेंट हैं ये इट इज़ एक्चुअली प्रेजेंट इन द डेवलपिंग बोन्स ऑफ द फीटस। और डेवलपिंग बोन ऑफ द नॉट ओनली फीटस बल्कि एडल्ट बोन्स में भी होता है।
अगर हम एग्जांपल लें तो हमारी पेल्विक बोन्स, मतलब कि हमारा हिप एरिया जो बना रही हैं, हमारी रिब्स में, हमारी स्टर्नम क्या है आप आगे पढ़ेंगे ज़रूर, ब्रेस्ट बोन होती है, वर्टिब्रा जो बैक बोन में है, स्कल, एंड्स ऑफ द बोन ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस मतलब आपके आर्म में जो है, फीमर जिसे हम अपनी थाई बोन कहते हैं। तो इन सभी के अंदर ये रेड बोन मैरो प्रेजेंट है। और एक बात और आपके लिए जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू बॉर्न के अंदर जितना भी बोन मैरो होता है वो रेड होता है। न्यू बॉर्न के अंदर जितना भी बोन मैरो है वो रेड बोन मैरो होता है, दैट इन्वॉल्व इन द हीमोपोइसिस। बट विद द इंक्रीजिंग एज, जैसे जैसे बड़े होते हैं, मच ऑफ द बोन मैरो चेंज रेड टू येलो। अब यहाँ पर हम बात ही करने वाले हैं अगले पॉइंट के अंदर, येलो बोन मैरो। अब ये जो रेड से येलो में चेंज होता है एक्चुअली इंक्रीजिंग एज के साथ होता है, और ब्लड सेल का प्रोडक्शन जो है ऑब्वियसली वो रेड बोन मैरो ही करता है। So let's discuss the next point. This is triglyceride storage. Triglyceride storage occurs in the yellow bone marrow area. अब आप जब मेरे साथ बोन का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि there are some places which containing yellow bone marrow instead of red. तो ये जो येलो बोन मैरो है, इट मेनली कंसिस्ट एडिपोज सेल्स विच एक्चुअली स्टोर ट्राइग्लिसराइड। इट स्टोर ट्राइग्लिसराइड्स आर, जो ये ट्राइग्लिसराइड स्टोर करती है दैट इज़ द पोटेंशियल केमिकल एनर्जी रिजर्व। और ये पोटेंशियल केमिकल एनर्जी रिजर्व जो है दैट इज़ एक्चुअली हेल्पफुल, मतलब एनर्जी देने के लिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी में एडिपोसाइट्स, या हम जिसे कहें कि ये हमारी बॉडी के ट्राइग्लिसराइड्स या फैट का स्टोरेज करते हैं। So after these important functions of our skeletal system, we are moving towards the types of bones. Types of bones को मैंने यहाँ पर 5 types में classify किया है. One is long bone, short bone, flat bones, irregular bones and sesamoid bones. Sesamoid bones ये 5 जो हैं, इनके अलावा एक और type है that is sutural bone. Not 5, sorry 6 types आप यहाँ पर देखेंगे. अब ये जो 6 टाइप्स हैं इनमें से 5 टाइप्स जो हैं वो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ इस डायग्राम के थ्रू। प्लीज़ पे योर कंसंट्रेशन एंड फॉर एग्जांपल्स यू कैन कंसीडर द अपर पार्ट। यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स लिख रखे हैं, बट प्लीज़ फोकस ऑन द डायग्राम। अब आप देखिए यहाँ पर बीच में आपको एक कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इस स्केलेटल सिस्टम का फर्स्ट जो हम पार्ट ले रहे हैं, दिस इज़ फर्स्ट टाइप ऑफ बोन जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, दिस इज़ लॉन्ग बोन। अब आप देखिए लॉन्ग बोन जो है दे हैव ग्रेटर लेंथ देन विड्थ से ज़्यादा इनकी लेंथ है। इनके पास ये जो एरिया है दैट दिस इज़ कॉल्ड शाफ्ट एंड अ वेरिएबल नंबर ऑफ इसके पास एपीफाइसेस होते हैं। ये एपीफाइसेस और डाइफाइसेस हम बोन की स्ट्रक्चर के टाइम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर देखिए स्लाइटली कर्व्ड एरिया जो है, कर्व्ड बोन्स जो हैं वो बॉडी का मैक्सिमम वेट और स्ट्रेस बियर करती हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं उन पर। एक बात आपको जाननी ज़रूरी है, अगर बोन्स प्रॉपरली कर्व्ड नहीं होती और ये हम कहें कि ये स्ट्रेट होती तो वेट ऑफ द बॉडी जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता और ये बोन जो है वो इजीली फ्रैक्चर भी हो जाती। तो लॉन्ग बोन्स जो हैं उनके अंदर एक बात आपको और जाननी भी ज़रूरी है कि बोन के अंदर के पार्ट्स कॉम्पैक्शन के बेस पर 2 तरह के होते हैं। वन इज़ कॉम्पैक्ट बोन एंड द सेकेंड इज़ कॉल्ड स्पॉन्जी बोन टिश्यू। तो अब यहाँ पर तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बोन वाले पार्ट में हम इसे ज़रूर बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे बच्चों, तो वहाँ पर देखिएगा। लेकिन यहाँ पर अभी जान लीजिए कि लॉन्ग बोन्स जो हैं उनके अंदर मोस्टली ज़्यादातर कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू होता है इन देयर डायफाइसिस, ठीक है। ये जो एरिया है, ये बीच वाला एरिया, दिस इज़ कॉल्ड डायफाइसिस, और ये नीचे और ऊपर वाला एरिया जो है दैट इज़ कॉल्ड एपीफाइसिस। तो इसमें ज़्यादातर आपको कॉम्पैक्ट पार्ट मिलेगा, लेकिन जो एपीफाइसिस वाले एरिया हैं इनके अंदर आपको स्पॉन्जी बोन टिश्यू भी मिलेंगे, जिनके अंदर आपको स्पॉन्जी बोन मतलब स्पॉन्जी वो जो एरिया है जहाँ पर आपको रेड बोन मैरो भी दिखाई देगा। लॉन्ग बोन जो है वो साइज़ में बहुत वेरी करते हैं, जैसे कि फीमर जो है, थाई बोन सबसे लॉन्ग बोन है, टिबिया फिबुला लेग बोन्स हैं, ह्यूमरस आर्म बोन है, अल्ना और रेडियस ये भी आपके 4 आर्म की बोन्स है, फेलेंजेस फिंगर। कुछ एग्जांपल्स
के लिए प्लीज़ थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट कंसीडर कीजिएगा, वहाँ मैंने सब एग्जाम्पल्स मेंशन कर दिए हैं। चलिए सेकंड पर हम आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट बोन्स। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड शॉर्ट बोन। ये मैंने यहाँ से मतलब कि आपके रिस्ट की बोन का एग्जाम्पल लिया है। दे आर मतलब अलग अलग शेप होती है, दिस इज़ क्यूब शेप एंड नियरली इक्वल इन द लेंथ और विड्थ, दोनों में ये एक जैसे होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ स्पॉन्जी बोन टिश्यू, ठीक है, इनके अंदर स्पॉन्जी बोन टिश्यू होता है एक्सेप्ट एट द सरफेस विच हैज़ अ थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू, सरफेस पे कॉम्पैक्ट और अंदर की तरफ स्पॉन्जी, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट बोन्स जो है ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पर रिस्ट से ये लिया गया है, दिस इज ट्रेपेजॉइड, ये रिस्ट बोन है। रिस्ट पर जो होते हैं उन्हें हम कार्पल्स कहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द कार्पल्स या रिस्ट बोन कह सकते हैं। और टॉर्सल यहाँ पर एंकल के पास यहाँ पर टॉर्सल है, ये भी शॉर्ट बोन के एग्जाम्पल्स हैं। Next, after the second type, we are moving towards the third type. This is third type. We are now on flat bones. These flat bones are generally thin. ये जो thin bones हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, they are composed of two nearly parallel plate. Parallel plate होती हैं compact bone की, जो कि enclose करती हैं या surround करती हैं a layer of spongy bone tissue. फ्लैट बोन्स जो हैं वो बॉडी के मसल्स को अटैचमेंट के लिए आप ये कह सकते हैं स्पेस प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस इज़ द फ्लैट बोन, एग्जांपल इज स्टर्नम। अब स्टर्नम में आप जानते हैं ये चेस्ट बोन है, यहाँ से रिब्स भी अटैच होती हैं। इसके अलावा आप फ्लैट बोन में एग्जांपल ले सकते हैं क्रेनियल, येस क्रेनियल बोन्स, हम आगे उनको डिटेल में करने वाले हैं। स्टर्नम है, इसके अलावा क्रेनियल है, इसके अलावा रिब्स को आप ले सकते हैं। स्टर्नम जो है इसे चेस्ट बोन कहते हैं। और आपका शोल्डर बनाने वाली स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड्स जिन्हें कहते हैं, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वी कम ऑन द इर्रेगुलर बोन। इर्रेगुलर बोन के लिए आप कह सकते हैं दे आर हैविंग कॉम्प्लेक्स शेप, थोड़ा सा शेप कॉम्प्लेक्स है, एंड दे कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू एनी ऑफ द प्रीवियस कैटेगरी, इनमें से किसी के साथ कैटेगराइज नहीं कर सकते। दे वेरी इन द अमाउंट ऑफ स्पॉन्जी एंड कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट, इट डिपेंड्स एक्चुअली किस तरह की है। सच बोन्स इंक्लूड द, अब इसके अंदर आप देख रहे हैं दिस इज द इरेगुलर बोन। देखिए शेप जो है कोई प्रॉपर नहीं है, इनकी प्रॉपर शेप है, यहाँ पर कोई प्रॉपर शेप नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इरेगुलर। इसके अंदर हमारी बैक बोन के वर्टिब्रे आते हैं बच्चों, हिप बोन्स जो हैं वो भी इसके अंदर आते हैं, और कुछ फेशियल बोन्स जो हैं वो भी इसे में आएंगी। अब आगे आते हैं सीज़मॉइड बोन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं इन पर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वाज फोर्थ। अब आ जाइए हम डिस्कस कर रहे हैं फिफ्थ। ये 5 की वजह से ही मैंने 5 टाइप्स बोला था, अदरवाइज वी आर हैविंग 1 मोर। तो यहाँ देखिए सीज़मॉइड बोन, सीज़मॉइड, this is actually patella is your knee cap. This sesamoid bone develop in the certain tendon area. ये सीजम जो वर्ड है वो सीड से बना है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा फ्रिक्शन भी बियर करते हैं, फिजिकल स्ट्रेस भी बियर करते हैं। ये जो है इनको हम कहते हैं ये टेंडन से डेवलप हुई मतलब ये जो बोन्स हैं ये टेंडन से डेवलप हुई हैं। These sesamoid bones actually vary in number from person to person and are not always completely ossified. ये जो है इनका साइज़ भी जनरली छोटा ही होता है। अब पटेला की बात ही लें तो पटेला जो है इसके लिए तो हम कह सकते हैं दैट इज़ प्रेजेंट इन ऑल पर्सन्स, सभी के अंदर है। बेसिकली फंक्शन, अगर हम सीज़मॉइड बोन के फंक्शंस की बात करें तो फंक्शनली सीज़मॉइड बोन्स प्रोटेक्ट करती हैं टेंडेंस को, टेंडन जिससे कि उनमें एक्सेसिव वियर और टीयर नहीं हो जाए, एंड दे ऑफन चेंज द डायरेक्शन ऑफ पुल ऑफ अ टेंडन। एक्चुअली इससे क्या होगा तो हम कहेंगे इससे इम्प्रूव होगा, मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा जॉइंट को और वो थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहेगा। सो 5 टाइप्स ऑफ बोन्स डिस्कस करने के बाद वी आर मूविंग टूवर्ड द 6th टाइप, दिस इज कॉल्ड सुचुरल बोन। Sutural bone के लिए I'm having a small separate diagram for you all. This is the sutural bone. This is present in the skull. You can see here. ये देखिए ये sutures हैं, ये cranial bones हैं और इनके बीच में sutures जो कि fixed joints की तरह हम इन्हें बात करेंगे बाद में, लेकिन इनके बीच में ये sutural bones present हैं. They are small bones located in the joints, मतलब कि sutures में present होते हैं between the cranial bones आप कह सकते हैं। और एक बात और कि इनका जो नंबर है that vary person to person, ये नंबर वेरी कर सकता है। So in my this lecture I have completed the types of bone। अब अगले पार्ट से हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के
फंक्शंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम अब आगे उनको क्लासिफाई करेंगे एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में. सो प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, बाय.